नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम टॉप जीके जीएस के 51 क्वेश्चंस करेंगे और ये प्रश्न आने वाले एग्जाम्स एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, एचएसएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और डीएसएसबी, इन सभी रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 51 में से कितने परसेंट सही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे पहले किस क्षेत्र के एनवायरनमेंट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर जो है यानी कि ध्रुवों पर जो जमी हुई बर्फ है वो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग से पिघलेगी। प्रश्न नंबर 2 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, ये 1961 बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसमें सही सुमेलित जोड़े बताने हैं कौन से सही हैं और इसमें राज्य और उन राज्यों में पाई जाने वाली जनजातीय समूह दिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहला गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। सिंगपो जनजाति अरुणाचल, ये भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, ये भी सही है। और सहरिया जनजाति राजस्थान, ये भी सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये चारों जो जोड़े हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड उष्णकण वर्ष किसने घोषित किया? यानी कि 2024 को ऊंट का वृक्ष वर्ष जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसको ऊंट का वृक्ष घोषित किया। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। प्रश्न नंबर 6 है, एम्योचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि ये जयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यानी कि पहली बार कब जो है 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, 2015। प्रश्न नंबर 8 है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, अभिधम पिटक, ये दर्शन से संबंधित है। और विनय पिटक ये नियम से संबंधित है और एक सूत पिटक होता है जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं और इन तीनों से मिलकर त्रिपिटक बनता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से सही कथन का विकल्प चयन कीजिए। यानी कि 3 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। तो इसमें पहला वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है, ये बिल्कुल सही है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है। अष्टोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा युगम मानव सभ्यता से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, होलोसीन जो है ये मानव सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें दिल्ली सल्तनत के विभाग और संबंधित कार्य दिए गए हैं, उनका उचित मिलान करना है। तो इसको हम देखेंगे। पहले सबसे पहला है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग था। दीवाने रसालात ये विदेशी धार्मिक मामलों से संबंधित। दीवाने इंसा ये समाचार या संचार मंत्री। और दीवाने विजारत ये वित्त विभाग से संबंधित है। यानी कि इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए सही है, CBDA। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसी ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गोबंद का निर्माण किया था? तो जो बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गोबंद है उसका निर्माण किसने करवाया था वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मोहम्मद आदिल शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया।
प्रश्न नंबर 13 है सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। ये भूमि नापने की एक इकाई थी, बिस्वा। प्रश्न नंबर 14 है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, देवराय प्रथम ने जो है तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें राइट है। संकुचनशील रिक्तिका जो है जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 16 है तवसीय श्वसन किसमें होता है, यानी कि तवचा के द्वारा श्वसन कौन लेता है इनमें से? इसका हमें उत्तर बताना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, केंचुआ जो है वो तवसीय श्वसन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17 है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाचन तंत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। प्रश्न नंबर 18 है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनिच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, जो पश्च मस्तिष्क है वो इसको नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 19 है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? जो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं उनमें से क्या इसमें से नहीं होता? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इनमें पुष्प नहीं होता। प्रश्न नंबर 20 है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 21 है कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो तो वो क्या कहलाती है, जो मुद्रा के रूप में भी काम करती हो? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये वस्तु मुद्रा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 22 है भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए। तो ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य है। प्रश्न नंबर 23 है बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित जो है बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 24 है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये निवारक निरोध के रूप में प्रतिबंधित होता है, यानी कि बहुत ही कम परिस्थितियों में इसको रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? जो संयुक्त संसदीय समिति होती है तो उसके अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका मनोनयन करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई, यानी कि राष्ट्रपति जो है शासन वो 3 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, 59वां संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 27 है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर, इसको शून्य आधारित बजट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो मौलिक अधिकारों से किसकी रक्षा होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, नागरिकों के स्वतंत्र शासन से, यानी कि नागरिक जो है स्वतंत्र रूप से शासन में भागीदार हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद और उनके कार्य दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 ये गलत है, बाकी तीनों अनुच्छेद जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 30 है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, इनको पछुआ हवाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्न में से कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है ऑप्शन ए, नामचा बरवा। प्रश्न नंबर 32 है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं, यानी कि ढाल दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इनको हैच्योर कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढालक क्षेत्र है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 34, दोस्तों एक आपसे अपील है कि इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप ओनली जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? प्रश्न नंबर 34, तो धारावाहक जो चालक होता है इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 35 है, हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो जो हिग्स बोसान सिद्धांत है वो किसकी पुष्टि करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ब्रह्मांड की स्थायी दशा के में प्रतिरूप का, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसको हिग्स बोसान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, जंग एक यौगिक होता है। प्रश्न नंबर 37 है, हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 38 है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 18। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व अक्षारीय मृदाओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो अक्षारीय मृदाओं में किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, पोटेशियम इसमें यूज नहीं होता। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, ये मृदु अक्षारक की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, एलोसोम्स जो है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 42 है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, इसको मोनोट्राइकस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया, यानी कि उर्दू को राज्य की भाषा किसने घोषित किया था सबसे पहले? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सबसे पहले ये काम किया। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, 1 4 2 3, यानी कि सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फिर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, फिर अगस्त प्रस्ताव और फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये 1939 में हुआ था, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस ये भी अगस्त 1939 में, और अगस्त प्रस्ताव 1942 और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943। प्रश्न नंबर 45 है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो किसके लिए बनाया गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई थी। प्रश्न नंबर 46 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ? यानी कि ब्रिटिश जो शासनकाल था भारत में उसका अंतिम विस्तार किसने किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 1856 के बीच में अंतिम विस्तार हुआ। प्रश्न नंबर 47 है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो ये ब्रिटिश काल में जो है पहली अकाल संहिता बनाई गई थी, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, 1883 में। प्रश्न नंबर 48 है, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये आंदोलन गुजरात में चलाया था कि जिसमें कोई कर नहीं दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से कौन दादा भाई नारोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? यानी कि दादा भाई नारोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटने का सिद्धांत दिया था, तो कौन उनके सिद्धांत से सहमत नहीं था वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, सर सैयद अहमद खान इससे सहमत नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त और एमजी रानाडे, उन्होंने इस ड्रेन थ्योरी को माना था।
प्रश्न नंबर 50 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रश्न नंबर 51 है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन बी होगा, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस दोनों मनाए जाते हैं। धन्यवाद।